हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। अभी पहुंचे हैं पेज नंबर 116 प्रश्नावली 2। आज हम लोग यहाँ तीसरा प्रश्न बनाएंगे। लिखा है दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि वे संख्याएं ए तथा बी हैं। अब प्रश्न के पहले भाग में लिखा है समांतर माध्य 7 है, तो इसी को लिखते हैं समांतर माध्य बराबर 7। अब समांतर माध्य है ए प्लस बी बटे 2 बराबर 7। अब हम लोग इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी ए प्लस बी बराबर 7 गुणित 2। अब 7 और 2 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगी हम लोग को 14। इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न के दूसरे भाग में लिखे गुणनफल 45 है, इसी को लिखते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर 45। अब पहली संख्या ए माने हैं, दूसरी संख्या बी, दोनों को गुणा करेंगे 45 मिलेगी। अब हम लोग ए को पक्षांतर करेंगे तो हम लोग को मिलेगी बी बराबर 45 बटा ए। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यह समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर 14। ये अपना समीकरण 1 है। यहाँ पर बी के स्थान पर बी का मान यहाँ दिया है 45 बटे ए, तो बी के स्थान पर लिखेंगे 45 बटा ए। अब अगले लाइन में ए लघुत्तम ले लेते हैं, ए और ए का गुणांक है ए का वर्ग, ये 45 को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं और ए को और ये 14 भी ज्यों का त्यों है। अब ये ए को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी 14a। अब अगले लाइन में ये 14a है, इसको पक्षांतर करेंगे, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये +14 है। बाएं पक्ष में हो जाएगी -14। दाएं पक्ष में कुछ नहीं बची है, मतलब 0 है। अब अगले लाइन में -14 को 2 भागों में बांट लेते हैं, -5a -9a। इसको मध्य पद को 2 भागों में बांटने की विधि भूल गए होंगे तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। बहुपदों के गुणनखंड में है, अवर्ग समीकरण में उसमें दिया गया है, वहाँ विस्तार से दिया गया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए खैर आप आगे आते हैं। अब यहाँ पर अपना समीकरण का बाएं पक्ष 4 पदों में है, 2 पद का एक ग्रुप बनाएंगे, पहले और दूसरे पद का एक ग्रुप और तीसरे और चौथे पद का दूसरा ग्रुप। अब पहले ग्रुप में देखिए ए का वर्ग और -5a है, तो यहाँ से ए कॉमन निकल जाएगी, तो कॉमन क्या नहीं है a -5, इसको ब्रैकेट अंदर रहने देंगे। और यहाँ पर 9a और 45 में 9 कॉमन निकल जाएगी, तो हम लोग को बच जाएगी a -5। अब a -5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हम लोग फिर से कॉमन ले लेते हैं, एक ही बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में a -9 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो 2 बहुपदों के गुणनफल 0 होने पर या तो पहले बहुपद का मान 0 हो सकता है या फिर दूसरे बहुपद का मान 0 हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -5 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी +5, यहाँ पर -9 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी +9। तो हम लोग को a के 2 मान मिले हैं, इसी मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 में रख कर देखते हैं। सबसे पहले आते हैं समीकरण 2 में a बराबर 5 रखेंगे, तो यह समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर a के स्थान पर लिखेंगे 5, 45 को 5 से भाग देंगे तो हम लोग को मिलेगी 9। अब समीकरण 2 में a का दूसरा मान 9 है, इसी को रख कर देखते हैं। ये अपना समीकरण 2 है, यहाँ पर a के स्थान पर लिखेंगे 9, तो हम लोग को मिलेगी b बराबर 5। तो इस तरह से हम लोग को वे संख्याएं 5 और 9 मिला है। बस यही उत्तर है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर। लिखा है 2 संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं वे संख्याएं a तथा b हैं। अब प्रश्न के पहले भाग में लिखा है समांतर माध्य 6 है, इसी को लिखते हैं समांतर माध्य बराबर 6। अब समांतर माध्य निकालने के लिए a प्लस b बटे 2 ये समांतर माध्य होगी। अब प्रश्न के अनुसार यह 6 है।
अब इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो a प्लस बी बराबर 6 गुणित 2, और 6 और 2 का गुणा करेंगे तो मिलेगी 12। अब इस a को पक्षांतर करेंगे तो हम लोग को पक्षांतर करने के बाद ये प्लस है, पक्षांतर होने के बाद हो जाएगी माइनस है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरे प्रतिबंध प्रश्न दूसरे भाग में देखते हैं। उनके वर्गों का योग 90 है। इसी को लिखते हैं संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 90। पहली संख्या a है, a के स्क्वायर, दूसरी संख्या b है, b के स्क्वायर बराबर 90 है। इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद ये 2 समीकरण मिल गए, इसको हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 से b का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो ये अपना समीकरण नंबर 2 है। यहाँ b का मान समीकरण 1 में 12 माइनस a है, तो यहाँ पर हम लोग b के स्थान पर लिखेंगे 12 माइनस a। अब हम लोग इस सूत्र को प्रयोग करेंगे a माइनस बी का वर्ग। तो यहाँ पर a के जगह 12 है, अब b के स्थान पर a है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखा है a का वर्ग, तो ये a के स्थान पर 12 का वर्ग माइनस 2ab माइनस 2, और उसके बाद a के स्थान पर 12 और b का स्थान पर हम लोग लिखेंगे स्मॉल a प्लस b का स्क्वायर, b के स्थान पर a का वर्ग। अब 12 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 और 12 का गुणा करेंगे 24 से। अब यहाँ पर यह 12 का वर्ग करेंगे प्लस 144। अब ये 90 को पक्षांतर करेंगे तो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो ना प्लस 90 हो जाएगी माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पर 144 से 90 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी 54। अब अगले लाइन में यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकलेगी तीनों पदों से, तो यहाँ पर a का वर्ग माइनस 12a प्लस 27 बराबर 0। अब 2 अचर इसको छोड़ के लिखेंगे। अब अगले लाइन में बीच वाले पद को 2 भागों में बांटते हैं। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि 2 भाग में कैसे बांटते हैं। तो हम लोग 12 को 3a और 9a में बांट देते हैं। तो ये हम लोग का समीकरण का बाएं पक्ष 4 पदों का हो गई, तो हम लोग पहले और दूसरे पद के एक ग्रुप बनाएंगे और तीसरे और चौथे पद का दूसरा ग्रुप। अब यहाँ से a कॉमन निकलेगी। पहले ग्रुप को देखिए a कॉमन है, लिख लेते हैं, और यहाँ पर a माइनस 9 कॉमन नहीं है। अब यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगी और a माइनस 9 कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर a माइनस 9 दोनों जगह कॉमन है, इसको ब्रैकेट से पहले लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर 2 बहुपदों का गुणनफल 0 है, तब या तो पहले बहुपद a माइनस 9 बराबर 0 होना चाहिए, या दूसरा बहुपद a माइनस 3 बराबर 0। अब पक्षांतर करेंगे माइनस 9 को तो ये हो जाएगी प्लस 9, माइनस 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस 9। अब समीकरण 1 में a बराबर 9 रख कर देखते हैं, तो अपना समीकरण 1 है b माइनस 12a। तो यहाँ पर a के स्थान पर 9 रखेंगे, तो इसको घटाने पर हम लोग को b बराबर मिलेंगे 3। अब फिर समीकरण 1 में आते हैं। अब समीकरण 1 में a का मान 3 रखेंगे। ये अपना समीकरण 1 है, यहाँ के पर a के स्थान पर 3 रख रहे हैं, तो हम लोग को b बराबर 12 में से 3 घटाएंगे 9। तो इस तरह से हम लोग को 2 संख्या मिल गया, 3 और 9। यही हम लोग का उत्तर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।